हेलो फ्रेंड्स, मैं वीरू चौहान। संयम यूपीसी में आपका स्वागत है। और आज हम बात करेंगे उत्तराखंड में जो नंदा देवी ग्लेशियर जो पिघलने के या टूटने की वजह से जो त्रासदी होने की संभावना है। भगवान करे ऐसा ना हो कुछ भी, और सब कुछ आराम से निपट जाए और कुछ भी ना हो उत्तराखंड को। पर फिर भी इसके बारे में हम जानना चाहेंगे कि ऐसा हुआ क्यों और क्या रीज़न है। वैसे तो साइंटिफिक रीज़न और जो जो पक्का रीज़न है वो अभी तक पता नहीं लग पाया है। फिर भी एक अंदाज़ा इंसान लगा सकता है, क्योंकि साइंस ने बहुत तरक्की कर लिया और पढ़ाई लिखाई के बारे में कि कैसे कैसे ग्लेशियर बनते हैं, टूटते हैं, इस बारे में आज बताऊंगा आपको। तो उसके बारे में देखते हैं कि ग्लेशियर का कैसे टूटना हुआ। और नंदा देवी देखते हैं, नंदा देवी हैं क्या चीज़। नंदा देवी जी जो हैं वो उत्तराखंड में देवी के रूप में एक पूजी जाती हैं और उनको हिमालय की पुत्री भी कहा जाता है। ठीक है। और नंदा देवी जो हैं यहाँ पे ये चमोली में, चमोली सेंटर मैंने मैप बना रखा है उत्तराखंड का, तो इसको ताकि समझने में आसानी हो और बाकी आपको समझाना अच्छे से वो मेरा काम है। मैं आपको कैसे समझा के ले जाता हूँ। ग्लेशियर ही बताऊँगा, चमोली डिस्ट्रिक्ट क्या है, कैसे त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि हमने यहाँ पे जो क्या नाम है भागीरथी जो पानी है उसका हमने कम किया है, तो मैं बताता हूँ आपको सब कुछ। ठीक है। तो जैसे कि चमोली नदी जो है यहाँ से अलकनंदा निकलती है। ठीक है। तो अलकनंदा कहाँ था, सतोपत ग्लेशियर से निकलती है। सतोपत ग्लेशियर कहाँ है, यहीं पे है ऊपर इस साइड। ठीक है, इस साइड में ही है। ठीक, जब निकलते हैं यहाँ से तो यहीं पे ग्लेशियर क्या होता है, जैसे कि पहले तो ये देखते हैं ग्लेशियर कब बनता है। ग्लेशियर तब बनता है जब बहुत ज़्यादा ठंड होती है और बर्फ़ जमने की संभावना ज़्यादा होती है। और ग्लेशियर तब भी बनता है जब बर्फ़ ज़्यादा जमती हो अप टू उसकी पिघलने की अपेक्षा, मतलब बर्फ़ जो है कम पिघलेगी और बर्फ़ जमेगी ज़्यादा। जैसे कि ये एक रीज़न है, ये बर्फ़ पड़ी यहाँ पे, ये पहाड़ है। ऐसे ही मैं एक डायग्राम बना रहा हूँ, ऐसे ही पहाड़ है, ये बर्फ़ पड़ी यहाँ पे। ठीक है। उसके बाद बर्फ़ पड़ गई मतलब कि टेम्परेचर बहुत कम है। ठीक है। तो बर्फ़ पड़ गई, बर्फ़ ऐसे पहाड़ को ढक लिया इसने। उसके बाद कुछ देर बाद कुछ दिनों तक बर्फ़ नहीं पड़ी तो टेम्परेचर क्या हो जाएगा, थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा, जिससे कि पाला पड़ेगा। क्योंकि इतना भी कम नहीं होगा कि बर्फ़ खराब हो जाए, पाला पड़ेगा। तो पाला जो पड़ता है वो पानी के फॉर्म में पड़ेगा ऐसे करके। वो यहाँ पे चिकनी सी परत बना देता है जिससे फिसलते हैं। बर्फ़ खुद फिसलती नहीं है। जब उस पर पाला पड़ जाता है, थोड़ा टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है, तब पाला पड़ता है तो वो यहाँ पे एक चिकनी सी परत बना देगा। ठीक है। फिर बर्फ़ अगर फिर दोबारा टेम्परेचर कम हो गया तो फिर बर्फ़ पड़ेगी। ठीक है। फिर बर्फ़ पड़ेगी तो ये इसको ऐसा ले जाएगा, ये ऐसा बन जाएगा। ठीक है। तो इसको यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि जो यहाँ पे ये पाला जो पड़ा है, ये जो पाला पड़ा है, ये सारा काम करता है फिसलने का और गिराने का। जैसे ही ये बर्फ़ पड़ी, यहाँ पे आके दम गई, इसके ऊपर रह गई और यहाँ पे पाला पड़ गया, मतलब पानी के फॉर्म में जमा होते थे। जैसे कि थोड़ा टेम्परेचर और हीट हुआ तो ये पिघलना चालू करेगा, ऊपर ये बर्फ़ गिर जाएगी। तो वही हुआ है नंदा देवी ग्लेशियर के साथ। वो पिघल के आगे नीचे बहती चली गई। तो जो नंदा देवी ग्लेशियर है तो वहाँ पे आगे जाके ये यहाँ से होते होते इन सब को जितने भी रीजन है इनको रेड अलर्ट पर कर दिया घोषित। जितने भी 5-7 रीजन है, देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी गढ़वाल, इन सबको रेड अलर्ट पर कर दिया है वहाँ की सरकार ने घोषित। और एनडीआरएफ की इन सब की टीमें भी लगी हुई हैं। ठीक है। और गंगोत्री ग्लेशियर क्या, ये रही गंगोत्री ग्लेशियर। तो यहाँ से क्या, भागीरथी यहाँ से निकलती हैं ग्लेशियर। वही जब नदियाँ कैसे बनती हैं, जब ग्लेशियर हल्के हल्के पिघलते हैं उनमें से नदी बहती रहती है, तो वही ग्लेशियर नदियाँ से ही ग्लेशियर आती है। ठीक है। तो ग्लेशियर जब एक साथ पिघल जाता है, गिर जाता है, जैसे कि यहाँ पे पाला जमने के बाद गिर जाएगा, तो वो डिजास्टराइज हो जाता है। और वैसे नदी आती है तो ये हमें मीठा पानी का स्रोत भी हम यहीं से लेते हैं, यहीं ग्लेशियर से हमारा मीठा पानी आता है पीने का, तो नदी में आता है। ठीक है। तो यहाँ से अब ग्लेशियर जो है यहाँ से होते होते ये जाती हैं हमारी बद्रीनाथ। ठीक है। बद्रीनाथ यहाँ पे आती हैं। और जब भागीरथी सॉरी बद्रीनाथ बोलो, भागीरथी जब यहाँ के अलकनंदा मिलती हैं तो यहाँ पे आगे देवप्रयाग में क्या बना, गंगा जी बनती हैं, ये तो पता ही होगा। भागीरथी जब वहाँ पे आके अलकनंदा और भागीरथी जब मिलती है देवप्रयाग में तो गंगा जी भी कहते हैं उन्हें। ठीक है। और वही जब अलकनंदा यमुना से मिलती है तो उन्हें प्रयाग कहते हैं, प्रयागराज जो हमारा है। ठीक है। मैंने लिखा भी यहाँ पे सब कुछ। अब यहाँ पे क्या था, चमोली में जोशीमठ में काम हो रहा था एक जगह पे, जो यहाँ पे ऋषि गंगा नदी है, जो सहायक नदी है इनकी अलकनंदा की किनारे स्थित एक रैणी गांव है, वहाँ पे ऋषि गंगा पावर प्लांट काम हो रहा था, पावर प्रोजेक्ट काम हो रहा था। तो ये यहाँ पे बहुत ऐसा प्रोजेक्ट का काम होता है, वो इसको बहाते हुए ले गया है। तो इससे बहुत बोला जाए कि वहाँ पे 150 लेवल मजदूर काम कर रहे थे और सरकार का कॉन्टैक्ट उनसे भी नहीं हो पा रहा है। तो वहाँ के डीआईजी ने भी यही कहा कि हमारा कॉन्टैक्ट उनसे भी नहीं हो पा रहा है। तो अभी हम ये नहीं कह सकते तो वो मृत घोषित कर दें, पर अभी उनका कॉन्टैक्ट नहीं हो पा रहा, तो बहुत चिंताजनक बात है। और अच्छा हो कि उनके सब कॉन्टैक्ट हो जाओ, बढ़िया से सबको सही स्वस्थ मिल जाए, सब मिल जाए,
पर देखते हैं क्या होता है, क्योंकि बहुत ग्लेशियर टूटना बहुत बड़ी बात होती है, ग्लेशियर का टूटना बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि बर्फ़ एक साथ आती है। जैसे 10 लाख ट्रकों में जितना सामान भरा जाएगा ना, उतना ग्लेशियर 300 किलोमीटर की रफ्तार से आता है। सोचो पानी भी बन के नहीं आता, वो सीधा ग्लेशियर बर्फ़ बन के आता, तो सब कुछ बहा के ले जाता है। तो यहाँ के जितने भी गाँव थे सब कुछ लेके चले गए अपने साथ ग्लेशियर। तो बहुत नुकसान हुआ है, जान माल की हानि बहुत हुई है। वो तो बाद में पता लगेगा जब हमारी रिस्पॉन्स टीम जितनी भी एनडीआरएफ टीम है, आईटीबीपी टीम है, सारी जो कुछ आएंगी, पता लगेगा तब कितना क्या हुआ है। ठीक है। और ये हमारा जो हिमालय पर रिसर्च करता है, वाडिया इंस्टीट्यूट हिमालयन जियोलॉजी, तो वो क्या करता है, उसने बताया था कि जो उनको बहुत आश्चर्य हुआ है इसमें, जो उनके जो अध्यक्ष थे, शायद अमित कुमार नाम उनका, तो उन्होंने कहा कि चलो गर्मियों में मान सकते हैं कि ग्लेशियर पिघल जाता है, पर सर्दियों में ग्लेशियर पिघलना, इसका मतलब हम लोगों ने वातावरण को बिल्कुल ही हानिकारक दौर में बिल्कुल पहुंचा दिया है। क्यों? क्योंकि सर्दियों में ग्लेशियर का पिघलना बहुत बेकार बात है, बहुत मुश्किल, ऐसा लगता है कि बिल्कुल अलग ही काम हो गया, क्योंकि सर्दियों में ग्लेशियर बनते हैं, बर्फ़ जमती है। पर क्या हुआ, इस बार ग्लेशियर जो है सर्दियों में पिघला, तो इसका मतलब कितनी हमने CO2 अपने वातावरण में दे दिया है, कितनी सारी हमने गैसेज एमिट कर दी हैं, कितनी सारी चीज़ें हमने निकाल दी हैं, मतलब पूरे वातावरण को हमने दूषित कर दिया, इसलिए ये दुर्घटना ऐसी होती रहती हैं। पर हमें ये भी देखना पड़ेगा कि हम इसका कंजर्वेशन भी तो कर सकते हैं। जबकि जो नंदा देवी बायोस्फीयर, यहाँ पे नंदा देवी पार्क भी है, यहाँ पे बायोस्फीयर बोलता है, नंदा देवी बायोस्फीयर है। बायोस्फीयर मतलब होता है उसमें आप कुछ भी अलग कंस्ट्रक्शन वगैरह सब नहीं कर सकते। वो रिसर्च में वो अपने सरकार अपनी अंडर कस्टडी में रखती है, और यूनेस्को ने भी इसे अपनी लिस्ट में शामिल किया हुआ था। फिर भी यहाँ पे पता नहीं कैसे इतना काम जोशीमठ में आके, अब ये कहना बहुत मुश्किल है कि हम वातावरण को कैसे वापस ले जाएंगे। अभी तक कोई पॉलिसी नहीं बन रही, अब धीरे धीरे सब लोग मूव कर रहे हैं, स्विच कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक कार, इलेक्ट्रिक ये, पर इससे बहुत ज़्यादा कदम आगे बढ़ने की जरूरत है और बहुत जल्दी करने की जरूरत है, क्योंकि ऐसी घटनाएं फिर हमें आगे दिन देखते हुए मिलती रहेंगी। तो अब देखते हैं गंगोत्री ग्लेशियर, भागीरथी कहाँ से निकलती है? गंगोत्री ग्लेशियर से, जो यहाँ पे होगा, ठीक है, उत्तरकाशी में। और सतलुज ग्लेशियर अलकनंदा निकलती है यहाँ से, ठीक, ऐसे निकलती हैं, और धौलीगंगा उसकी सहायक नदी है। जब अलकनंदा मंदाकिनी मिलती है तो रुद्रप्रयाग होते हैं, ठीक है। जब अलकनंदा और भागीरथी मिलती है तो देवप्रयाग होता है, उन्हें गंगा जी भी कहते हैं, ठीक। अलकनंदा और यमुना को मिलती है प्रयाग में, तो उन्हें प्रयागराज भी कहते हैं। वही मैंने बता दिया कि कहाँ पे दिक्कत हुई है अभी। तो त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा है कि ज़्यादा पैनिक होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो पुरानी वीडियोज़ हैं उनको भी डाल के पैनिक किया जा सकता है। तो इसलिए जब तक कोई सरकार की गाइडलाइंस ना आए, सरकार की तरफ से कोई एक व्यक्ति जो हो परिस्थित संस्थान में बैठा हो, पद पे बैठा हो, तो उसकी बात ज़्यादा मानना जरूरी है, क्योंकि कोई भी वीडियो कैसे भी डाल सकता है। तो इसलिए हमें उन आंकड़ों पे विश्वास करना चाहिए जो गवर्नमेंट देगी, सरकार देंगे, जो भी हमारा एनडीआरएफ की टीम देगी, जो भी कुछ मिलेगा हमें डिजास्टर मैनेजमेंट की टीम से, तो हमें उस चीज़ को ज़्यादा मानना आवश्यक है। इसलिए पैनिक भी होने की जरूरत नहीं है, ज़्यादा वो भी नहीं करने की जरूरत है, पर हाँ अपने आप में सतर्कता रखनी चाहिए। इसलिए यहाँ पे सारा रेड अलर्ट कर दिया गया, और यहाँ के लोगों को हटाना भी चालू कर दिया जो वहाँ से होते हुए जाएंगे। और सरकार ने एक चीज़ और की है, यहाँ पे जितने भी डैम थे, इसमें आके ये डैम थे जहाँ पे ऐसे ऋषिकेश में डैम पड़ेगा, उनमें ना उनको रोक दिया है पानी को। उनको यहाँ से इनको जो आ रही है ये जो आ रही है ये ऐसे मिलती है आगे यहाँ पे, तो क्या होगा, जब भागीरथी आएंगी तो अलकनंदा में हुआ जो कुछ हुआ है, यहाँ से आएंगी तो भागीरथी में मिलेगी, तो यहाँ पे आगे जो डैम जो है गंगा में आगे, देवप्रयाग में आगे, तो यहाँ पे उससे पहले जितने भी डैम है उन पे यहाँ पे पानी को रोक दिया, ताकि बहाव ज़्यादा ना हो, क्योंकि यहाँ के पानी का बहाव बहुत ज़्यादा होगा, तो यहाँ पे इन्होंने रोकना चालू कर दिया ताकि इसका पानी आए तो वो चला जाए। तो ये भी सरकार ने कर दिया। सरकार ने खुद अपनी ऑफिशियल स्टेटमेंट में कहा था ये। और बस हम तो यही दुआ कर सकते हैं कि भगवान ऐसा कुछ ना हो और सब कुछ अच्छे से निपट जाए, और जल्दी से दोबारा वैसे स्टैंड हो जाए। पर ऐसी दुर्घटनाओं का होना यही इंसानियत की करतूत दिखाती है कि हाँ हमने कितना नेचर के साथ ख़राब कर दिया है, जबकि नेचर में सबकी आवश्यकताओं के लिए है, किसी के लालच के लिए नहीं है। तो नेचर खुद ही कहता है कि सबकी आवश्यकताओं को हम पूरा करेंगे, सबकी ज़रूरतों को हम पूरा करेंगे, पर किसी के लालच को पूरा नहीं कर सकते। तो भगवान, इंसान जो है बहुत लालची हो गया है, उसने कंस्ट्रक्शन पे कंस्ट्रक्शन, जहाँ काम नहीं होना चाहिए वहाँ पर भी काम, जहाँ चीज़ें माइनिंग भी हो रही है उस जगह पे पता क्या क्या चीज़ें हो रही हैं। अगर भूकंप भी, और ये ग्लेशियर वगैरह ऐसे ही हो जाता है कि नेचुरल फेनोमेना भी हो सकता है कि टेक्टोनिक प्लेट में थोड़ी हलचल आ जाए, भूकंप आ जाए, तो इससे हिलेगा, तो यहाँ का ये जो पानी है, ये जो है जो पाला होता है वो हटेगा, तो ये बर्फ़ पिघलेगी, वो फिसलेगी और नीचे गिरेगी, तो ऐसा भी हो सकता है। पर फिर भी जहाँ तक दिखता है कि इंसानों की करतूत जो है इसमें बहुत बड़ा हाथ दिखता है ऐसी घटनाओं में। तो ग्लेशियर मैंने बता दिया कि जब
बहुत सारी बर्फ़ इकट्ठी हो जाए एक जगह, ऐसे पहाड़नुमा पे वो बना ले अपने आप को ऐसे। मैं बहुत सिंपल लैंग्वेज में बता रहा हूँ, वरना मैं किताब की लैंग्वेज में समझा सकता हूँ, पर सिंपल लैंग्वेज यही है कि ऐसे करके बना ले। उस सुबह बर्फ़ गिरती जाएगी, फिर पाला गिरता है, फिर सुबह और बर्फ़ गिरती है। जब वो बर्फ़ जब वो पाला जो होता है, पानी जो होता है, थोड़ा टेम्परेचर बढ़ता है, गर्मी आती है, तो थोड़ा सा पिघलने लगता है, तो इसलिए वो बर्फ़ भी आती है। इसलिए उसे कहते हैं ग्लेशियर का टूटना। ठीक, ग्लेशियर ऐसे टूट जाता है। पर ये सर्दियों में होना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और बहुत चिंता का विषय है हमारे लिए और सरकार के लिए भी, और जितने भी एनवायरमेंट पर्यावरण वाले जो हैं, जितने भी संस्थाएं हैं, उनके लिए भी बहुत सोचने का विषय है। और इतने वर्ल्ड में इतने बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं, वो इन चीज़ों में बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे। वो कैसे साइंस को इम्प्रोवाइज, कोई चांद पे जाने की बात कर रहा है, कोई कहीं पे जाने की बात कर रहा है, पर जो पृथ्वी रहने की जगह है उसको आप पहले ढंग से बना लो, फिर आगे जाने की सोचना। पहले इसे अच्छा बना दो, इससे ही ख़राब करना बंद कर दो। मेरा तो यही एक तरीके से मैसेज होगा। तो आज की वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, और मुझे लगता होगा ये इन्फॉर्मेटिव रही होगी आपके लिए। तो थैंक यू सो मच। भारत माता की जय। जय हिंद।